है कि यह नया व्यवसाय शुरू हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से अगले व्यवसाय से अलग है, जहां हम जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी इकोसिस्टम में एक और पॉपअप की उम्मीद है, जो हमें और अधिक जानकारी देगा, ताकि हम विक्ट्री विद ऐश में आगे बढ़ सकें, चाहे वह प्रायोरिटी पोजीशनिंग के माध्यम से हो या अन्य जानकारी के माध्यम से। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। क्या मुझे उम्मीद है कि हमें जल्दी ही कुछ सुनने को मिलेगा? हाँ, आज या कल अगर हमें अपने ओईएस में कुछ ऐसा दिखे जो हमें और अधिक जानकारी दे, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप रोजाना लॉग इन करें या सोशल मीडिया पर अपनी नजरें बनाए रखें। और मुझे यकीन है कि जैसे ही यह हमारे बैक ऑफिस में उपलब्ध होगा, आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैं इस हफ्ते लगातार कर रहा हूं, मैं जो भी है उसमें से छोटे छोटे अंश ले रहा हूं। हम सभी के लिए हमारे ओईएस में जो पॉपअप है उसे विस्तार से समझा रहा हूं, शायद उसके बारे में और अधिक बात कर रहा हूं। हमारे सीईओ ऐश मुफारा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे अनलॉकिंग योर फ्यूचर पोटेंशियल वीडियो के नीचे एक बहुत ही अच्छा संदेश छोड़ा, जो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था। बहुत दयालु हैं आप सर, कि आपने समय निकालकर उसके नीचे टिप्पणी की। यह बहुत ही दयालुता थी। उन्हें वह उपमा पसंद आई जिसमें लोग खाना चखने की कोशिश करते हैं, जो मैंने अपनी बात में इस्तेमाल की थी। लोग कहते हैं कि उन्हें पसंद नहीं है बिना उसे आजमाए। ये इसका मूल सार था। पुनः यदि आप इसे पूरा सुनना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं ब्रिज टू हेल्प अस ग्रो के बारे में बात करना चाहता हूं, और ये हमारे व्यवसाय के बारे में क्या है, संबद्ध है। इसे दरवाजे पर ही छोड़ दें। ये वह चीज नहीं है जो हम हैं। ये पुल जिस पर हम जाने वाले हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए है। और यही वह बात है जिसके बारे में मैं आपसे यहां बात करना चाहता हूं। यह एक रूपक अवधारणा है। जाहिर है, एक ऐसा पुल जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। यह एक प्रोग्राम, एक कोर्स होने वाला है, और यह हमें बाय के बीच जुड़ने में मदद करेगा। हम जिस वर्तमान स्थिति में होंगे, वह विक्ट्री ऐश के साथ और जाहिर है अंतिम व्यवसाय के भविष्य के विकास के साथ जुड़ी होगी। और वास्तव में यह एक ऐसी जगह होगी जिसमें सीखने की अवधारणा होगी। यह होने वाला है। मुझे लगता है कि यह पुल एक रूपक है जो हमें अगले अवसर से जोड़ने वाला है, और यह समझने में मदद करेगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए किस तरह की प्रगति करनी होगी। यह उस अगले हिस्से के लिए भी है जो हमें करना है। इसमें बहुत कुछ मानसिकता और दृष्टिकोण से भी जुड़ा है। मुझे लगता है कि हम विक्ट्री विद ऐश के भीतर देखेंगे कि यह हमारी आत्म सुधार में मदद करेगा। यह एक मानसिकता से दूसरी मानसिकता में बदलाव का प्रतिनिधित्व करेगा। मुझे लगता है कि यह विकास में एक बदलाव है, पुराने को छोड़कर नए की ओर बढ़ना। यह निश्चित रूप से व्यक्तियों की मदद करता है। यह निश्चित रूप से हमारी कंपनी के लिए, हमारे समुदाय के लिए भी मददगार है, क्योंकि यह हमें चुनौतियों को पार करने में मदद करता है। और मुझे लगता है कि यह हमें अगले अवसर के साथ सीखने और बढ़ने में मदद करता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। वह क्या होगा यह हम नहीं जानते, लेकिन जब हम विक्ट्री विद ऐश में होंगे, तो हम निश्चित रूप से बहुत कुछ जानने वाले हैं। क्रिस ने कुछ दिन पहले ऐश से बात करने के बाद एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। अगर आपको याद हो तो वह बेहद उत्साहित थे। वह रोमांचित होकर कांप रहे थे, उछल रहे थे और हिल रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो वह बार बार दोहरा रहे थे, वह थी 7 शब्द। और यही वास्तव में पूरी तरह दर्शाता है कि हमारे सभी के लिए आगे क्या होने वाला है। यह सिर्फ मैं, मेरा और खुद तक सीमित नहीं है। यह सिर्फ मैं और मेरी टीम भी नहीं है। यह इनमें से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यह है कि हम ऐश के साथ पुल को सफलतापूर्वक पार करके अपनी जीत की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और उसे हासिल करेंगे। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना चाहिए। समझना चाहिए कि सब कुछ हमारे लिए किया जा रहा है। मैं अब इस बारे में काफी बात कर रहा हूं। ऐश के साथ विजय।
जाहिर है हम वहां क्या होने जा रहा है इस बारे में अपनी राय का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि यह निश्चित रूप से एक शैक्षिक प्रशिक्षण शिक्षण क्षेत्र होगा जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और इससे हमें निश्चित रूप से कौशल प्राप्त होगा जो हम वहां मौजूद चीजों से सीखेंगे। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक प्रकार का होल्डिंग क्षेत्र ही होगा। क्या हमें वहां से यह जानकारी मिलेगी कि उस परम व्यवसाय, उस बड़े साहसिक सुंदर साझा सपने के लिए क्या हो रहा है? हां, हम। लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसा स्थान होगा जहां हमें सीखने के साथ साथ अन्य चीजों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। प्रक्रिया जिसे हम वहां पहुंचने पर देखेंगे, और यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे बढ़ने से पहले हमें पुराने को दरवाजे पर छोड़ने की जरूरत है। दरवाजे पर उस पुल से आगे कुछ नहीं आ रहा है, और फिर ठीक है, इसलिए हमें अच्छी तरह से शुरू करने की जरूरत है। हम में से कई लोगों ने इसे शुरू किया है, लेकिन हमें वास्तव में कोशिश करने और आगे बढ़ने की जरूरत है, और उसी बात को दोहराते रहना है कि जो था वह था, और हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। यह आगे बढ़ने का पहला चरण है। यह अंतिम व्यवसाय नहीं है, यह नए व्यवसाय का नाम नहीं है। यह वह क्षेत्र है जहां हमें अगले व्यवसाय में अपनी सफलता के लिए, नए कौशल सीखने के लिए, गति लाने के लिए जाना होगा। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि ऐसा ही होने जा रहा है। मुझे अभी भी टिप्पणियां, संदेश मिल रहे हैं तथा हमारे पुराने व्यवसाय के बारे में बहुत सारी पुरानी बातें सुनने को मिल रही हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए जो था उसे छोड़ देना कठिन है, लेकिन अगर हम प्रगति और परिवर्तन करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें वास्तव में उसे छोड़ देना होगा यदि हम आगे बढ़ने का निर्णय ले रहे हैं। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि हम सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से पुराने को पकड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह एक बड़ी ना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन मुझे इसका वादा किया गया था और हमें इसके बारे में और इसके बाकी सभी चीजों के बारे में बताया गया था। हमें यह लाभ मिल रहा है कि हमें विजयी होने के साथ सदस्य बनने का विशेषाधिकार दिया गया है। हम वहां रहने की अनुमति पा रहे हैं। वह आसानी से सब कुछ बंद कर सकते थे, अपने हाथ झाड़ सकते थे और कह सकते थे कि अब मैं इससे तंग आ गया हूं, अब और नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने यह तय किया कि वह सच में चाहते हैं कि हम सफल हों, और यह उसी परिवर्तन का हिस्सा है जिसमें हम जहां थे वहां से उस अंतिम सपने तक पहुंचना है जिसे वह हासिल करना चाहते हैं। हमें इसके पार जाना ही होगा और इससे गुजरना ही होगा। इस प्रशिक्षण क्षेत्र, इस स्टेडियम, इस होल्डिंग बे, इस लर्निंग सेंटर, आप इसे जो भी कहना चाहें, हमें इसके माध्यम से गुजरना होगा इससे पहले कि हम जीत में प्रवेश करें। ऐश के साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। मुझे लगता है कि वहां बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब सच में वहां जो देखेंगे उससे बहुत हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि यह हमें कई तरह से आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह प्रशिक्षण निश्चित रूप से हमें हमारी अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा जो हमारे पास रही होंगी, जैसे कि